एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो आज की क्लास में आगे के सवालों को यहाँ पे समझते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 2 पीली, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली न हो? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बैग में गेंदों की कुल संख्या 2 + 3 + 2 यानी कि 7। 2 गेंदें निकाली जाती है तो कुल संभावित परिणाम 7 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 2। 2 से 6 3 टाइम्स चला जाएगा, 7 × 3 यानी कि 21। कोई गेंद नीली नहीं है तो अनुकूल परिणाम इक्वल टू शेष 5 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, तो 5C2 यानी कि 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2। 2 से 4 2 टाइम जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 आ गया। आवश्यक प्रायिकता 10/20 पर, तो 10/21 ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 3 पुरुषों, 3 महिलाओं और 4 बच्चों के एक समूह में से 6 व्यक्तियों की एक टीम चुनी जानी है। क्या प्रायिकता है कि इसमें ठीक 2 बच्चे शामिल हो? आगे बढ़ते समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। कुल व्यक्तियों की संख्या 3 + 3 + 4 यानी कि 10। 10 व्यक्तियों में से 6 का चयन करने के तरीकों की कुल संख्या तो 10C6 है, तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 10 - 6 यानी कि फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 10 को ओपन करूंगा, 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 चला जाएगा, है ना। मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ये आएगा आप लोगों का फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 और 10 - 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 10 में 6 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। इस 6 से आपका 6 चला जाएगा। अब देखो 10 × 9 × 8 × 7 और फैक्टोरियल 4 होता है 4 × 3 × 2 × 1, है ना। आप देखो 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 से 9 3 नंबर, 3 से 21 × 10 210, तो 210 आ गया। 4 में से 2 बच्चों के चुनने के तरीकों की संख्या तो 4C2 4 × 3/2, 2 से 4 2 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। 6 में से 4 बच्चों को चुनने के लिए तरीकों की संख्या 6C4 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 4 और 6 - 4 यानी कि फैक्टोरियल 2। तो ये आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 × 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स, 3 × 5 यानी कि 15 आ जाएगा। तो आवश्यक प्रायिकता टोटल तो 210 है, ऊपर कितना आएगा 15 यहाँ से आ गया और 6 यहाँ से आ गया, 6 × 15, ठीक है ना। तो 15 × 15 15 6 का 15 चौका 60, 2 से 7 पर, 2 से 3 पर, यानी कि फाइनली आंसर आया 3/7। 3/7 यानी आप यहाँ से क्या दोगे, फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से। 2 बैग ए और बी है। बैग ए में 6 लाल गेंदे हैं, 10 हरी गेंदे हैं, और बैग बी में 4 लाल गेंदे और 6 हरी गेंदे हैं। एक बैग यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चुने गए बैग से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो? चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। एक बैग का चयन करने की प्रायिकता 1/2। बैग ए के लिए आवश्यक प्रायिकता 6/16 × 1/2, तो उसे 6 3 टाइम जाएगा, यानी कि 3/16। बैग बी के लिए आवश्यक प्रायिकता 4/10 × 1/2, तो उसे 4 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स यानी कि 1/5 आ जाएगा। अपेक्षिक प्रायिकता 3/16 + 1/5, 16 5 कैल्सियम 16 से 80 गया 5 5 थी 15, 5 से 80 गया 16, 15 + 16/80 यानी कि 31/80 आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी तीन व्यक्ति है। ए के सच बोलने की प्रायिकता 3/10 है। बी के सच बोलने की प्रायिकता 3/7 है। सी के सच बोलने की प्रायिकता 5/6 है। पूछे गए किसी विशेष प्रकार के प्रश्न के लिए अधिकतम 2 व्यक्ति सत्य बोलते हैं। सभी व्यक्ति पूछे गए किसी विशेष प्रकार का उत्तर देते हैं। क्या प्रायिकता है कि बी पूछे गए किसी विशेष प्रश्न के लिए सत्य बोलेगा? इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। बी हर हाल में सच बोलता है, इसलिए अब 1 प्रश्न के लिए अधिकतम 2 लोग सच बोलेंगे। केस 1, बी और ए सच बोलते हैं तो प्रायिकता ये 3/7 गुना 7/10 गुना 5/6। 3 से 6 2 पर जाएगा, 5 से 10 2 पर, 7 से 7। क्लियर है? तो ये आएगा 5 × 5 5 × 24, यानी कि फाइनली 1/4 आ गया। केस 2, बी और सी सच बोलते हैं तो प्रायिकता आ जाएगी आप लोगों के यहाँ पे कितने? 3/7 × 1 - 3/10 × 5/6। यहाँ पे ऐसे आएगा 1 - 3/10। क्लियर है? तो 3/7 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे कट करके मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये ऐसे आएगा 1 - 3/10। इसको सोल्व करूंगा तो 7/10 आएगा और 5/6 एज इट इज सोल्व करेंगे। 5/20 यहाँ से भी आ गया। केवल बी सत्य बोलता है तो प्रायिकता 3/7, इसको भी लिख दूंगा 1 - 3/10 गुना 1 - 5/6। ठीक है ना? तो 3/7 1 - 3/10 होता है 7/10, 1 - 5/6 होता है 1/6 = 1/2। तीनों केस को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। क्लियर है? ये आप लोगों को निकल कर आएगा 1/20, है ना? 5/20 और 1/4, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 45 / 140 यानी कि 9/28 आएगा। और 9/28 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक बॉक्स में सफेद, नीले और हरे रंग की कुछ गेंदें हैं। सफेद गेंद चुनने की प्रायिकता 4/15 है और हरी गेंद चुनने की प्रायिकता 2/15 है। 10 नीली गेंद है। मान लीजिए गेंदों को 1 2 3 4 ऐसे तक क्रमांकित किया गया है, तो बॉक्स में गेंदों की संख्या 2 या 3 के गुणज वाली गेंद चुनने की प्रायिकता क्या है, आप लोगों को बताना है। इसके क्वेश्चन को समझते हैं। बॉक्स में 30 गेंदें हैं। एक नीली गेंद चुनने की प्रायिकता 1/3। 2 से 30 तक के गुणज यानी कि 30/2 यानी कि 15 आ गया। 3 से 30 तक के गुणज यानी कि 30/3 यानी कि 10 आ गया। 6 को लिख दूंगा 2 × 3 के गुणज 30 तक के यानी कि 30/6 यानी कि 5 आ गया। तो ऐसी कुल संख्याएं 15 + 10 - 5 20 आ गया। तो आवश्यक प्रायिकता 20 कुल यानी कि 30 यानी कि 2/3 और 2/3 आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, और आप कहेंगे 3rd ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। एक बैग में 4 सफेद 5 नीली गेंदें हैं। दूसरे बैग में 5 सफेद और 7 नीली गेंदें हैं। प्रत्येक बैग से 2 गेंदें चुनने की प्रायिकता क्या है, जिसमें से एक सफेद और दूसरी नीली हो? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। केस 1, पहले बैग से गेंद सफेद है, दूसरे बैग से नीली है, इसलिए प्रायिकता 4/9 गुना 7/5। ठीक है ना? तो 28/108 आ गया। केस 2 में पहले गेंद से गेंद नीली है, दूसरे गेंद से सफेद है, तो प्रायिकता 5/9 गुना 5/12 यानी कि 25/108 आ गया। जोड़ने पर आवश्यक प्रायिकता 28/108 + 25/108 यानी कि 53/108 आ गया। और 53/108 क्या है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से कहते हैं कि 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक बैग में 20 गेंदें हैं, 5 हरी गेंदें और निश्चित संख्या में लाल और नीली गेंदें। 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाला जाता है, तो पहली गेंद के लाल और दूसरे गेंद के हरे होने की प्रायिकता 2/19 है। बैग में लाल और नीली गेंदों की संख्या में क्या अंतर है, आप लोगों को बताना है। इसके क्वेश्चन को समझते हैं। लाल और नीली गेंद यानी कि 15 है। यदि लाल गेंदों की संख्या x हो तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 15 - x। आवश्यक प्रायिकता
XC1 डिवाइड बाई 20C1 इंटू 5C1 डिवाइड बाई 19C1। सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से x 5 इंटू एक्स, नीचे आएगा 20 और 19, 20 इंटू 19 5 से 24 टाइम्स, यानी कि x अपॉन 19 इंटू 4 76, x अपॉन 76 इक्वल टू 2 अपॉन 19, 19 से 76 4 टाइम जाएगा, x बराबर आपका 8 आ जाएगा। ले ली गेंदे 15 माइनस 8 यानी कि 7, आवश्यक अंतर 8 माइनस 7 यानी कि 1 आएगा। आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक थैली में 5 लाल, 6 काली और 5 नीली गेंदें हैं। इन गेंदों में से 4 गेंदों को थैले से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि एक गेंद लाल, 2 काली और 1 नीली? इसको आपको बताना है। तो देखिए कुल संभावित परिणाम 16 गेंदों में से 4 गेंदों का चयन, तो 16C4, 16C4 को लिखो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सोल्व करा तो 1820 है। कुल अनुकूल परिणाम 5C1 इंटू 6C2 इंटू 5C1, 5C1 5, 6C2 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 और 5C1 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 5 375 आ गया। आवश्यक प्रायिकता 375 अपॉन 18 20, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 75 अपॉन 364, ठीक है, 75 अपॉन 364। आप यहाँ से कहते हो कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक कटोरी में 140 टिकट 1 से 140 तक क्रमांकित है। 3 या 7 के गुणक वाले टिकट को चुनने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। समझते हैं, 1 से 140 तक 3 के गुणजों की संख्या 46 है, 7 की गुणजों की संख्या 20 है और 21 के गुणजों की संख्या 6 है। 21 क्या है? जिसमें 3 और 7 दोनों के गुणज है। तो यानी कि 3 और 7 के गुणजों की संख्या, 3 के गुणज 40 प्लस 7 के गुणज 20 में से माइनस कर दूंगा 21 के गुणज 6, 40 और 20 66 माइनस यानी कि 60। आवश्यक प्रायिकता आएगी 60 बटे 140, तो 3/7 आएगा, 3/7, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं, 11 पीली गेंदें हैं और 5 गुलाबी गेंदें हैं। यदि बैग से एक के बाद 1-2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली? ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। अपेक्षित प्रायिकता 6C1 डिवाइड बाई 22C1 इंटू 11C1 डिवाइड बाई 21C1, 6C1 6 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 21। 11 से 22 2 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 21 7 बार, यानी कि 1/7। 1/7 आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक थैले में 8 लाल गेंदें हैं और 7 हरी गेंदें। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि एक गेंद लाल और एक हरी हो? चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। गेंदों की कुल संख्या 8 प्लस 7 यानी कि 15। कुल संभावित परिणाम 15 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, 15C2, 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 से 14 7 टाइम जाएगा, 7 इंटू 15 105। अनुकूल परिणाम 8C1 इंटू 7C1, तो 8 इंटू 7 यानी कि 56 आएगा। आवश्यक प्रायिकता 56 अपॉन 105 है ना। 7 7 7 बटे 35, 7 से 8 बढ़ जाएगा, यानी कि 8/15। तो 8/15 आप यहाँ से कहते हो थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस पर देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि निर्देश दे रखे निम्नलिखित रेखा ग्राफ 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ग्राफ दे रखा, एक ग्राफ तो फीमेल के लिए है, एक मेल के लिए है, ठीक है ना। कह रहा है कि समूह बी से 4 छात्रों को बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके चुना गया। क्या प्रायिकता है कि वे वैकल्पिक रूप से अलग अलग लिंग के हो, है ना। अब देखते हैं,
अपेक्षित प्रायिकता देखेंगे यहाँ पे 5/12। समूह बी में टोटल छात्र कितने हैं? 7 5 12, तो 5/12 आएगा, ठीक है ना। फिर क्लियर, हमने मान लिया कि 5 मेल चुने गए, 5/12 गुणा फिर 7/11 आ जाएगा। अगर फीमेल चुने गई तो एक कम हो गया, 7/11। क्लियर है। फिर मेल चुना गया तो 4/10, एक एक कम हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक मेल पहले से चुना जा चुका था। फिर ये कितना आएगा? 6/10 आ जाएगा, है ना। फिर कितना आएगा? 6/10 भी कहा, 6/9 आएगा प्लस। अगर शुरुआत से हमने करी, किससे शुरू करी? यानी कि 7, यानी कि हमने फीमेल से शुरू करी, तो 7/12, फिर आएगा 5/11, फिर आएगा 6/10, फिर आएगा 4/9। इसको सोल्व करेगा तो 7/99 प्लस 7/99, 14/99 आएगा। 14/99 आप यहाँ पे देखिएगा, इस सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे निर्देश, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 5 अलग अलग समूह के पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर। तो ग्राफ दे रखी मेल और फीमेल। समूह क्यू से 2 छात्रों को एक एक करके प्रतिस्थापन के साथ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। प्रायिकता क्या है दोनों छात्रों? ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 6 7, है ना। क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यू में कितना आएगा? 6 C1 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 C1 आएगा, ठीक है ना। फिर 6 C1 डिवाइड बाई 10 C1 आएगा। क्लियर है। 6/10 प्लस 6/10 यानी कि 3/5 की पावर 2, यानी कि 9/25 आएगा। तो 9/25 यानी आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित रेखा ग्राफ 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। कह रहे कि समूह बी और आर में से प्रत्येक से एक एक छात्र का चयन किया गया। बी है और आर है। क्या प्रायिकता है कि एक छात्र पुरुष और एक महिला? चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे अपेक्षित प्रायिकता, है ना, अपेक्षित प्रायिकता। बी की बात हो रही है यहाँ पे और आर की बात हो रही है। क्लियर है। बी में कितना? 7 5, आर में कितना है? 6 3, है ना। 7 5 12, तो 7/12 और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6/9 आ जाएगा। इसके बाद 5/12 आएगा और कितना आएगा यहाँ पे? 3/2 आएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, 6 से 12 2 बार, 7/18 आ गया, ठीक है। 3 से 12 4 बार, तो 5/36 आ गया। सोल्व करेंगे, 36 एलसीएम आएगा, 14 5 19 आ गया, तो 19/36 आ गया। तो 19/36 आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। निर्देश, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। तो प्रश्न दे रखा, किसी भी समूह पी या ए से एक छात्र को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि वह छात्र पुरुष? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पी और ए की बात यहाँ पे कर, चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं। बात हो रही है पी की और ए की। ये तो आप लोगों का ए है और ये आप लोगों का यहाँ पर पी है। तो पी में से यानी कि अगर पुरुष हो तो टोटल 14 है, तो 9/14, 9/14। और अगर पी ए में से अगर पी की बात करें पुरुष हो 7/11, 14 11 154, 14 से 154 11 बार, 11 की 9 में 99, है ना। ये आएगा आपका 99 प्लस 154, 11 से 154 यानी कि 14 बार, 14 7 98, 99 प्लस 98 यानी कि 197/154। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 197/154 यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दर्शाता है।
निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। ग्रुप बी से 2 छात्रों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि एक छात्र पुरुष और दूसरा छात्र महिला? आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक पुरुष और दूसरा महिला को, यानी कि ग्रुप बी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ग्रुप बी में टोटल स्टूडेंट कितने छात्र है? 7 5 12। तो 7/12 अगर पुरुष है तो, और कितने 5/11 एक जा चुका पहले से, या 5/11 12 अगर फीमेल है तो अगला आएगा 7/11। तो इसको सोल्व करेंगे। 7 पंजे 35/132 और 35/132, 132 एलसीएम लूंगा, 35 35 70/132, 2 से कट करूंगा 35/66। तो 35/66 में यहाँ से कह दूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक अपार्टमेंट में 8 मंजिलें हैं। एक लिफ्ट 4 यात्रियों के साथ शुरू होती है और अपार्टमेंट की 8 मंजिलों पर उतरती है। क्या प्रायिकता है कि सभी यात्री अलग अलग मंजिल पर जाते हैं? इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल परिणाम हो गया 8 की पावर 4, तो 4096 आ जाएगा। पहला व्यक्ति 8 तरीके से मंजिल का चयन करता है। दूसरा व्यक्ति पहला 8 से करेगा, किसी एक पे उतर जाएगा, फिर 7 मंजिल बचेगी। दूसरा व्यक्ति 7 तरीके से करेगा, तीसरा व्यक्ति 6 तरीके से, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। तो कुल परिणाम आएंगे 8 × 7 × 6 × 5, 1680 आ गया। आवश्यक प्रायिकता 1680/4096। ठीक है, 4096। तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 8 से कट कर दो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 210 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दो 256 टाइम्स, 2 से कट कर दो 105 बार, तो 105/256 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक्स और वाई एक साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। एक्स के चयन की प्रायिकता 1/5 है, वाई के चयन की प्रायिकता 2/7 है। क्या प्रायिकता है कि उनमें से केवल एक का ही चयन किया जा? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक प्रायिकता x का चयन किया गया तथा y को अस्वीकृत किया गया, तथा y का चयन किया गया तथा x को अस्वीकृत किया गया। 1/5 गुणा 1 - 2/7, और जब y को अस्वीकृत किया गया तो 1 - 1/5, और y का चयन किया गया तो 2/7 इक्वल टू, ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, है ना, 1/5 × 5/7, और ये आएगा आप लोगों का 4/5 × 2/7। 5 से 5 जाएगा, ये जाएगा 1/7 आएगा, और प्लस 8/35, 35 एलसीएम लूंगा। 7 से 35 5 बार, 5 + 8 यानी कि 13/35 आ जाएगा। 13/35 आपका ये आंसर आ रहा है, और ये जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे, और आप यहाँ से कहेंगे कि 3rd ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। क्या प्रायिकता है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में से चुनी गई एक संख्या वाच्य है, जब प्रत्येक संख्या की चुने जाने की प्रायिकता समान है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 30 है। संख्याओं में से एक संख्या का चयन 30। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 यानी कि 10 होती है। आवश्यक प्रायिकता तो 10/30, तो 10/30 कितना आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 3 पुरुषों, 2 महिला और 4 बच्चों से 4 लोगों की एक समिति बनाई जानी है। क्या प्रायिकता है कि चुने गए लोगों में से ठीक 2 बच्चे? आगे बढ़ते हैं, कुल संभावित परिणाम इक्वल टू 9 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का चयन, 9 सीट्स, 2 बच्चे होने चाहिए और बाकी 2 लोगों का चयन इक्वल टू 2 महिला प्लस 3 पुरुष यानी कि 5 लोगों में से किया जाना है। अनुकूल परिणाम 4C2 × 5C2। आवश्यक प्रायिकता 4C2 × 5C2 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 9C2। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे 4C2 आएगा 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, 5C2 आएगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। पूरे को डिवाइड करूंगा 9C4 से, 9 × 8 × 7 × 6 है ना,
फैक्टोरियल 5 और डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 सोल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 से 4 जाएगा, 5 ते 15 चौका 60 को डिवाइड करना है कितने से, 7 छंग 42, 42 गुणा 3 126, 60 बटे 126 से करना है। ये 10 पर जाएगा 6 से, और 126 जाएगा 6 से 21 पर, यानी कि 10 बटे 21 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 10 बटे 21। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। निर्देश है निम्नलिखित अनुच्छेद में 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दिखाया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर में। 5 अलग अलग समूह है, ए बी पी क्यू और आर। समूह ए में 9 पुरुष है और 5 महिलाएं है। समूह बी में 5 पुरुष और 7 महिलाएं। समूह बी में 7 पुरुष और 4 महिलाएं। समूह क्यू में 4 पुरुष और 6 महिलाएं। समूह आर में 6 पुरुष और 3 महिलाएं। ग्रुप बी से दोनों छात्रों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि एक छात्र पुरुष है और दूसरा छात्र महिला है? चलिए अब इस प्रायिकता निकल कर आ जाइए। यहाँ पर एक लड़के और फिर एक लड़की का चयन, एक लड़के और फिर एक लड़के का चयन, 7/12 गुणा 5/11, ठीक है, प्लस 5/11 गुणा 7/11 सोल्व करेंगे। 35/132 प्लस 35/132 इक्वल टू 70/132, यानी कि 35/66 आ गया। 35/66 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित अनुच्छेद में 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दिखाया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। 5 अलग अलग समूह है, ए बी पी क्यू और आर, ठीक है। सवाल इस बार चेंज हो गया, किसी भी समूह पी या ए से यादृच्छिक रूप से एक छात्र का चयन किया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वह छात्र हो। पी और ए की बात कर रहा है, पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। पी में टोटल 11 है, ए में टोटल 14 है। चलिए सोल्व करते हैं, है ना। देखिएगा, अपेक्षित प्रायिकता 1/2, पी से एक लड़के का चयन प्लस ए से एक लड़के का चयन 1/2, तो 9/14 प्लस 7/11, तो 1/2, 14 और 11 154, 14 से 154 11 बन जाएगा, 11 99 प्लस 11 से 154 14 14 से 98, तो यह आएगा आपका 197 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 154, 197/308, तो 197/308 आ जाएगा। और आप यहाँ से कहते हैं कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद में 5 अलग अलग समूह में पुरुष और महिला छात्रों का विवरण दिखाया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 अलग अलग समूह में ए बी पी क्यू और आर है। सेक्शन वही है, सवाल चेंज हो गया। समूह बी और आर में से प्रत्येक से एक एक छात्र का चयन किया जाता है। क्या प्रायिकता है कि एक छात्र पुरुष और दूसरा महिला। बी और आर की बात यहाँ पर हो रही है, तो बी कितना है 12 है, आर कितना है यहाँ पे 9, 12 है और 9 है। अपेक्षित प्रायिकता 7/12 गुणा 6/9 प्लस 5/12 गुणा 3/9, तो 7/18 और प्लस 5/36 आ गया, यानी कि 14 प्लस 5/36 यानी कि 19/36 आ गया। तो 19/36 आ गया, यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सेम इंस्ट्रक्शन है, सवाल पढ़ देते हैं। समूह क्यों से 2 विद्यार्थियों को एक एक करके प्रतिस्थापन के साथ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थी लड़कियां। 6 4 10, टोटल 10 है, तो कुल परिणाम 10 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई यहाँ पे 6। महिलाओं की बात हो रही है। आवश्यक प्रायिकता 6C1/10C1 इंटू 6C1/10C1, 6/10 गुणा 6/10, 2 से 5 पर, 2 से 3 पर, 2 से 3 पर, 2 से 5 पर, यानी कि 9/25, और 9/25 ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है। और आप यहाँ से कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगला भी बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आपसे इस सवाल में पूछता है। समूह बी से एक एक करके 4 छात्रों का चयन किया जाता है, उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। क्या प्रायिकता है कि वे वैकल्पिक रूप से अलग अलग लिंग के। टोटल छात्र कितने हैं 12, पहले लड़का फिर लड़की या फिर लड़की और फिर लड़का, तो आवश्यक प्रायिकता आ जाएगी
टोटल कितनी है भाई, टी में 12 है, तो 5/12 गुना 7/11 गुना 4/10 गुना 6/12, फिर 7/12, यानी कि 7 क्या है आप लोग यहाँ पे समूह बी में, महिलाओं से शुरू करें, फिर 5/11 आएगा, फिर आएगा 6/10, फिर आएगा 4/9, सोल्व करेंगे 7/99 यहाँ से, और फिर यहाँ से भी 7/99, तो 14/99 आपको आएगा, और 14/99 ऑप्शन सेकंड में बनेगा। तो आप यहाँ से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। 200 कार्ड है जिन पर 1 से 200 तक क्रमांक अंकित है। ऐसा कार्ड चुनने की प्रायिकता क्या है जिसमें या तो पूर्ण घन हो या पूर्ण वर्ग तथा इकाई अंक हो या 3 का गुणक हो या 2 का गुणज हो। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल परिणाम 200 कार्ड है, पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन या वर्ग 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 125, 144, 169 और 196 है। 3 का गुणज या 2 का गुणज 4, 8, 9, 16, 36, 49, 64, 100, 144, 169, 196, इनमें 11 अनुकूल परिणाम है। अपेक्षित प्रायिकता 11/200, 11/200 सवाल का आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।